नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। आज गौतम अडानी एलोन मस्क और बर्नार्ड अर्नोल्ट के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 2012 के अंदर गौतम अडानी की संपत्ति अंबानी की संपत्ति का छठा हिस्सा थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय के अंदर अडानी अंबानी को पछाड़कर भारत के सबसे अमीर आदमी बन जाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चिड़ी है जो गौतम अडानी के हाथ में आने के बाद सोने के अंडे देने लगी है और मोदी जी ने जो है अपनी कहां तक दोस्ती निभाई। के टाइम में गौतम अडानी के पास 135 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा संपत्ति है। इस चार्ट को देखिए, जब 2012 के अंदर गौतम अडानी के पास करीब 3 बिलियन डॉलर संपत्ति थी और वहीं अंबानी की टोटल नेटवर्थ 18 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। यानी कि इस टाइम अंबानी जो है अडानी से 6 गुना ज्यादा अमीर थे। 2020 से पहले तक अडानी के पास करीब 18 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। वहीं मुकेश अंबानी अपनी 87 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अभी भी अडानी से आगे चल रहे थे। और फिर साल 2020 की शुरुआत से ही अडानी की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ती है और उन्होंने अंबानी को पीछे छोड़ दिया। कहते हैं ना, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक ऐसा ही कुछ गौतम अडानी ने किया। अडानी एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे और उन्होंने अपने कॉलेज की जो पढ़ाई वो बीच में ही छोड़ दी थी। इसके कुछ टाइम बाद 1978 के अंदर वो अहमदाबाद को छोड़कर मुंबई चले जाते हैं और वहां उन्होंने कई सालों तक महेंद्र ब्रदर्स में डायमंड सोल्डर के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने एक प्लास्टिक की कंपनी खोली और इस कंपनी का काम देखने के लिए उन्होंने उन्हें वापस अहमदाबाद बुलाया, जिसके बाद जो अडानी है यहीं पर आकर काम करने लगे। इसके कुछ सालों बाद साल 1988 में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की और जिसका नाम आज अडानी एंटरप्राइजेज है। अडानी ग्रुप अपनी इन 7 कंपनियों के कारण सबसे ज्यादा अमीर है और ये कंपनियां जो है आज के टाइम खाने के तेल से लेकर सड़क और सड़क के निर्माण से लेकर एयरपोर्ट तक हर चीज बनाती है। अडानी ट्रेडिंग कंपनी ये भारत की सबसे बड़ी कोयला ट्रेडिंग कंपनी है और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट भी चलाती है। आज के टाइम में इनके पास 7 से भी ज्यादा जो है एयरपोर्ट है जिनका ये संचालन करती है। अडानी पावर ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है और इसके थर्मल पावर प्लांट जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ तक फैले हैं। इसके शेयरों की कीमत 2022 की शुरुआत के अंदर 100 रुपए थी और आज जो है बढ़कर 400 रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके शेयरों ने पिछले 3 सालों में 500% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसके पास भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्लांट है, इस कंपनी का प्लान है कि अपनी क्षमता को 20 गीगावाट से बढ़ाकर साल 2030 तक 45 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी ने पिछले 3 सालों में 5000% का रिटर्न दिया है। अडानी ट्रांसमिशन सेक्टर में ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर है। अडानी टोटल गैस ये एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को गैस सप्लाई करती है और इसके शेयरों की कीमतें पिछले 3 सालों के अंदर 2500% से भी अधिक बढ़ी है। अडानी पोर्ट ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है जिसके पास आज के टाइम में 13 पोर्ट है और ये देश के कार्गो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 25% हिस्सा यही करता है। अडानी विल्मर ये अडानी ग्रुप की सबसे नई कंपनी है जो कि फूड प्रोडक्ट बनाती है और आज इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो फॉर्च्यून ऑयल है यही कंपनी बनाती है। अडानी इनकी ग्रोथ के पीछे मेनली 3 रीजन है। सबसे पहला कि वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं है। इनको जहां पर प्रॉफिट दिखा है उन्होंने वहीं पर इन्वेस्ट किया है। चाहे राजस्थान के अंदर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर इन्होंने 65,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है वहां पर इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है। ये अडानी की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है कि अडानी के शेयरों का बढ़ना। आज जिस तेजी से अडानी की कंपनियों के शेयर बढ़ रहे हैं और पिछले 2 सालों के अंदर बढ़े हैं, उस तेजी से किसी भी कंपनी के जो शेयर है वो नहीं बढ़े। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि इनको जो है पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण इनको फायदा हुआ है और कई लोग मानते हैं कि इनको सबसे ज्यादा जो फायदा है वो मोदी गवर्नमेंट ने पहुंचाया है। दोनों की दोस्ती साल 2002 से शुरू होती है। जब गुजरात में हिंदू और मुस्लिम दंगे हुए थे तब सीआईए से जुड़े उद्योगपतियों ने गुजरात के अंदर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने मोदी की जो है कड़ी आलोचना की। पीएम मोदी जो है गुजरात में इन्वेस्ट को बढ़ावा देना चाहते थे और तब गुजरात के अंदर जो है कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तब उस टाइम गौतम अडानी गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए मोदी के साथ खड़े थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जब गुजरात से भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे थे तब इन्होंने जिस प्राइवेट एयरलाइन का यूज किया था वो भी अडानी का ही था। जब इंडियन गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी दी तो उनके नियमों में भी चेंज किया गया। पहले क्या होता था कि जिसको एक्सपीरियंस है वही बोली लगाएगा, लेकिन नियमों में चेंज करने के बाद ऐसा हुआ कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो भी बोली लगा सकता है और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ गौतम अडानी को। गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। इसको लेकर भी गुजरात की सरकारों पर आरोप लगे हैं, चाहे वो कांग्रेस के सीएम चिमन भाई पटेल हो, बीजेपी के सीएम केशु भाई पटेल हो, राष्ट्रीय जनता पार्टी के सीएम शंकर सिंह वाघेला हो और गुजरात के सीएम रहे
नरेंद्र मोदी कि इन सभी ने अडानी को बहुत ही सस्ती दरों पर यानी कि 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीनें दी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि इतने कम टाइम में गौतम अडानी जो है इतने अमीर कैसे हो गए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।